जगदम्ब 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 छत्रपती खड्गधर कवडीमाळ चापधर वज्र तेज रुद्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आज 350 साल के ऊपर हो गए, मगर हर एक के मन से जय की आवाज़ ही आती है। क्यों? क्योंकि सुखों का त्याग करके अपनों का राज हो, सुराज हो या स्वराज हो, इसके लिए तन मन धन से समर्पित व्यक्ति या राजा का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। आज हम देखेंगे महाराज छत्रपति कैसे बने, क्यों बने, राज तिलक या राज्याभिषेक की आवश्यकता क्या थी, पिता शहाजीराजे का मिशन, माँ जीजाबाई का विजन, ये सब लेके जन्मे शिवबा बचपन से ही काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के थे। कुछ कर दिखाने की चाह मन में रखते थे। रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों से प्रभावित अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले एक बाल योद्धा तैयार हो रहे थे। 400 साल से अपने मुल्क पर आक्रमण करके अपने ही लोगों पर अत्याचार करने वाले सुल्तान देख रहे थे। हमारी भूमि शूरवीरों की भूमि है, हजारों साल पुरानी हमारी हिंदू संस्कृति है, मगर सुल्तानी अत्याचारों से जनता भयभीत थी। अब हम इस यातनाओं से मुक्त करने वाला कोई नहीं है। शारीरिक मानसिक रूप से वे हार मान चुकी थी, मगर अब सबको रोकना ही होगा। हमारा मुल्क, हमारी प्रजा को अत्याचारों से छुटकारा देना ही होगा। यही संकल्प मन में लेकर शिवबा ने शापित भूमि पर हल चलाया। किसानों को काफ़ी राहत मिली। सिर्फ 16 साल की उम्र में हिंदवी स्वराज इसकी स्थापना करने की प्रतिज्ञा ली। अपना ध्येय उद्देश्य अपने साथीदारों को बताया। सभी मावले साथीदार एक साथ खुश हुए और अचंभित भी। मुगल शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही, बारिद शाही, पोर्टुगीज, सिद्दी, अंग्रेज, सब इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें, शूर सरदार, और हम मुट्ठी भर, उनको क्या और कैसे टक्कर देंगे। मगर शिवबा का प्रभाव, आत्मविश्वास, धैर्य और ध्येय पक्का था। एक एक करके काफ़ी अनमोल हीरे महाराज को मिलते गए। तोरणा जीतकर महाराज ने राज्य की ओर पहला कदम बढ़ाया। धीरे धीरे राजगढ़, कोंडाना, पुरंदर जैसे महत्वपूर्ण किले भी हासिल किए। सबसे कठिन जावली का प्रदेश चंद्रराव मौर्य को सबक सिखाकर अपने कब्जे में कर लिया, जिस वजह से कोंकण का मार्ग व्यापार के लिए खुला हो गया और बढ़ाया। आज तक बच्चा समझने की भूल करने वाले महाराज को, नज़रअंदाज करने वाले सल्तनतों को अब सिवा से खतरा महसूस होने लगा। कोई ज़्यादा सेना नहीं, अनुभव नहीं, पैसा भी ज़्यादा नहीं, मगर यह सिवा तो हमेशा हमें लूटता है और चकमा देकर निकल भी जाता है। सिवा का बंदोबस्त करने के लिए भेजा गया अफजल खान जैसे बड़े सरदार को, उसको भी मार गिराया। सिद्दी के चंगुल से महाराज पनाला से सही सलामत निकल गए। लाखों की फौज में घुसकर शास्ता खान पर ऐसा वार किया कि वो मरा तो नहीं, मगर शर्म के मारे जीने के काबिल भी नहीं रहा। सूरज जैसे बड़े व्यापारी पेट को लूट कर अपना हर्जाना वसूल किया। कुछ भी करो, यह सिवा अपने हाथ लगता ही नहीं, उल्टा छुपे हमले करके हमको ही लूट लेता है। पुरंदर को घेर कर मिर्जा राजे जयसिंह ने महाराज को स्वराज का काफ़ी भाग मुगलों को सौंपने पर मजबूर कर दिया। अपनी जनता की होने वाली लूट, अत्याचार, हजारों निरपराध मारे जा रहे थे। महाराज ये देखकर बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए। सभी सुल्तानी आक्रमणों से बचे, इसलिए महाराज ने यह भी समझौता कर लिया। मिर्जा राजे के कहने पर औरंगजेब को मिलने आगरा भी गए। वहाँ के कैद से भी ऐसे गायब हुए, वो भी अपने पूरे साथीदार, महत्वपूर्ण कागजात सभी साथ लेकर, और ऐसा जबरदस्त सबक सिखाया, खुद औरंगजेब भी देखता ही रह गया कि क्या चीज़ है ये सिवा, समझ के परे। मतलब शिवाजी महाराज के करतूतों को देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तानी जनता के मन में वे छा गए थे। पोर्टुगीज, अंग्रेजों को भी महाराज ने काफ़ी बड़े झटके दिए थे। अब आता है कि स्वराज अब काफ़ी हद तक सुरक्षित था। माँ जीजाबाई का सपना पूरा हो रहा था। तभी उन्होंने बोला, शिवबा, अब तक आप शिवाजी राजे हो, मगर आपको अभी अपनी राजा के लिए पहचान बनानी होगी। तो तभी मुमकिन है जब आपका राज तिलक होगा, आप छत्रपति बनोगे। सबसे बड़े धार्मिक गुरु, काशी के संस्कृत पंडित, वेदो नारायण नाम से जिनका सम्मान होता था, वे गागा भट्ट, इन्होंने भी महाराज को अधिकारवाणी से बोला, लाखों की सेना, गढ़कोट, किले, सागर पर पूरा नौका दल है आपका।
मगर स्वराज का तख्त होना काफ़ी ज़रूरी है। छत्रपति बनोगे तो सभी अधिकार आपको प्राप्त होंगे और आपने जो मराठा साम्राज्य खड़ा किया है सभी दूर आपका नाम छत्रपति करके दर्ज होगा और वो काफ़ी ज़रूरी है। सभी सल्तनतों के सुल्तान हैं। बाहर से आए हुए डच, पुर्तगीज, इंग्रज ये भी राजा के नाम से और चर्च के नाम से ही कामकाज करते हैं। मतलब हर एक अपने मजहब और प्रमाण मानकर ही राज करते हैं। मुस्लिम राजा तो सभी दुनिया के पूरे लोगों को मुस्लिम देशों में ही तब्दील करना चाहते हैं। मतलब सभी का मजहब और सियासती राज एक ही माना था, मगर हमेशा यहाँ धर्म अलग और सियासत अलग ऐसा रहा है। कभी भी किसी को धर्म परिवर्तन के लिए सख्ती नहीं की गई, मगर सिर्फ स्वराज स्थापन करने से काम नहीं चलेगा, तो उसे ऑथेंटिक राजा छत्रपति चाहिए। स्वतंत्र राज्य का स्वतंत्र राजा होना जरूरी है। माँ साहेब और सभी का आग्रह जरूर था, इसलिए महाराज राज्याभिषेक के लिए तैयार हो गए। शिवाजी महाराज अपने लाडले राजा का राज तिलक, ओहो, सभी जनता मारो खुशी से झूम उठी। तैयारियां शुरू करने में तो सब उछल पड़े। राजगढ़ तब स्वराज की राजधानी थी, मगर अभी अभी जो मिर्जा राज्य और दिलेर खान का आक्रमण हुआ था तब वे सीधा राजगढ़ की सीमा तक पहुंच गए थे। मतलब राजगढ़ अब इतना ज़्यादा सुरक्षित नहीं लग रहा था। फिर राजधानी के लिए बेहतरीन गढ़ कौन सा वो चुना गया, रायगढ़। चारों दिशाओं से सुरक्षित, मजबूत तटबंदी, महादरवाजा, गुप्त रास्ते, गढ़ पर जाने के लिए एक ही रास्ता और वो भी चढ़ने में काफ़ी मुश्किल था। अभेद और सागर के रास्ते व्यापार के लिए सुयोग्य, ऐसा खूबसूरत रायगढ़। बड़े ही जोरों शोरों से रायगढ़ सजने लगा। पास पड़ोस के सभी मुल्कों को न्योता दे गए। अमीर, गरीब, परदेसी, अंग्रेज, डक सभी को न्योता भेजा गया। 6 जून 1674 सभी परंपरागत धार्मिक विधियों का अभ्यास किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर हेनरी ऑक्सीजन काफ़ी पहले ही रायगढ़ पर दाखिल हुआ था। उसे बहुत ही आश्चर्य लग रहा था कि कैसे ये लोग राजा को इतना सम्मान देते हैं और अपनी जान तक गंवाने को तैयार रहते हैं। रायगढ़ की भी उसने बहुत ही प्रशंसा की, उसे बहुत अच्छा लगा था। पूरा ब्यौरा उसने लिख रखा है। घूमते फिरते एक दिन उसे अचानक 4 हाथी दिखे। हेनरी परेशान, गढ़ पर चढ़ने का इतना छोटा रास्ता, इतना मुश्किल रास्ता, मगर इतने बड़े बड़े हाथी यहाँ पर आए कैसे, लाए कैसे होंगे। सबको पूछे जा रहा था। किसी को भी पूछा तो लोग हंसकर आगे निकल जाते थे। हेनरी परेशान, कैसे लाए होंगे हाथी, कैसे लाए होंगे हाथी। फिर एक बड़े सरदार को पूछ लिया तो उसने बताया इस हाथी का राज। सरदार ने कहा और हंसकर जवाब दिया, अरे ये महाराज की सोच। और बड़े महाराज मतलब शाहजी राजों को भी रायगढ़ बहुत पसंद था। जब 1656 में जावली के मोहरों से ये किला लिया था, हासिल किया था, बाद में हिरोजी इंदोलकर ने जब ये पूरा किया, अच्छी तरह से बनवाया, तभी ये हाथियों के छोटे छोटे बच्चे यहाँ लाए गए थे और ये यहीं पर बड़े हुए हैं। समझ गए? राज तिलक पूरे 8 दिन तक बड़े पैमाने पर मनाने जाने वाला था। सभी दूर मेहमानों के रहने की, खाने पीने की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था की गई थी। पूरा रायगढ़ मानो दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। आखिर 6 जून 1674 वो मंगल दिन आ ही गया। गांव गांव से लोग सज धज कर रायगढ़ पहुंच रहे थे। गढ़ पर भी बड़ी धूमधाम चल रही थी। हर घर में रंगोली, फूलों के हार, मंगल वाद्य सभी बज रहे थे। इधर महाराज को दूध, गंगा, यमुना, कावेरी जैसे 7 नदियों का जल, 7 सागरों के पानी चांदी की घाघर में भरकर सहस्त्र सभी के साथ जलाभिषेक किया गया था। पंडित गागा भट्टम मंत्रोच्चार का विधि चालू ही रखा था। फिर सर्वोत्तम सफ़ेद वस्त्र आभूषण पहनकर महाराज तैयार हो गए। उन्होंने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। माँ साहब के पैरों को झुककर मस्तक झुकाया। जीजाबाई को तो इतनी खुशी हुई कि मेरे बेटे ने मेरा स्वराज का सपना पूरा कर दिया। उनकी आंखों में आंखें भर आई। सच्चे मन से उन्होंने शोभा को आशीर्वाद दिया। यशस्वी भव, कीर्तिवंत भव। माँ भवानी का, माँ जीजाबाई का और जगदीश्वर का आशीर्वाद लेकर महाराज मुख्य स्थल पर पहुंच गए। ऊंचाई पर बड़ा ही शानदार 32 मन सोने का, हीरे जवाहरात मोतियों से चमकने वाला राज सिंहासन महाराज की प्रतीक्षा कर रहा था। आस्ते कदम करते करते महाराज उसकी ओर बढ़ने लगे। आजू बाजू से जय भवानी ऐसे नारे गूंजते थे, मगर महाराज के मन
सोच में डूब गए थे। ये राजगद्दी मेरे अकेले की नहीं है, मेरे हर शूर साथीदार की है। बाजी पासल कर हमें बचाने के लिए खूब मरने को तैयार होने वाला शिवा का शीत, अपने राजा को सुरक्षित रखने के लिए बांदलों के साथ बलिदान देने वाला शूर योद्धा बाजी प्रभु। मराठा कटेगा मगर टूटेगा नहीं, ऐसा दिलेर खान को बताने वाला मुरारबाजी। प्रतापराव गुजर, कोंडाना पर वीर गति को प्राप्त हुए तानाजी, सूर्याजी, किन किन के नाम गिनवाए। सभी अनमोल रत्नों के वजह से आज इस सबके साथ, ये समर्पण के साथ हमें जो मिला है वो है स्वराज। और अपना स्वराज का सपना पूरा हो सका, ये थे मेरे स्वराज के आधार स्तंभ। सबको दिल से याद करते करते, उन्हें प्रणाम करते करते महाराज राजगद्दी तक पहुँचे। वहाँ थी उनके पिताजी के आशीर्वाद वाली राजमुद्रा। प्रतिपच्चंद्र लेखे वो वर्धिष्णु विष्णुवंदिता, शाह सुनो शिव सैषा मुद्रा भद्राय राजते। बड़े शान से सबसे ऊंचाई पर लहराने वाला भगवा ध्वज, और जो मंत्रिमंडल साथ आया था वो आज अष्टप्रधान मंडल के रूप में विराजमान होने वाले थे। सभी का उचित सम्मान हो रहा था। राज्य का कामकाज ठीक से हो इसलिए राज व्यवहार कोष बनाया गया था। स्वराज की खुद की करेंसी शिवराई का चलन होने वाला था। उसी दिन से काल गणना शुरू होने वाली थी, मतलब महाराज शककर्ता बनने जा रहे थे। शहनाई तुतारी सभी के गूंज में मंत्र घोष शंख घोष। पंडित गागा भट्ट ने महाराज को दिया हुआ राजदंड मस्तक को लगाया। महाराज ने एक बार झुककर राजगद्दी को नमन किया। उन पर सोने का छत्र पकड़ा गया और महाराज सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। बाजू में महारानी शंभूराजे एक बाजू में, और अष्टप्रधान मंडल ने भी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। गागा भट्ट ने बड़े खुशी से डिक्लेयर किया, महाराज की जय जयकार पूरे आसमान में गूंज उठी। ढोल नगाड़े बजाए गए, तोपों की सलामी दी गई। रायगढ़ की तोपों की गूंज सुनकर बाकी सभी गढ़ों पर जल्लोष मनाया गया। अपना राजा छत्रपति हो गया है, मानो सभी का सपना पूरा हो गया। बड़े बड़े राजाओं ने महाराज को नजराने पेश किए हैं। हेनरी ऑक्सीडन ने इसका बहुत ही खूबसूरत वर्णन करके लिखा है। उस पर राजगढ़ का राजा का काफ़ी प्रभाव था। एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व राज तिलक समारोह, ना ऐसा कभी हुआ था ना ऐसा कभी होगा। एक बड़ा ही होनहार छत्रपति मराठा हिंदू साम्राज्य को मिला था। छत्रपति शिवाजी महाराज का गुणगान दुनिया भर में किया जाता है। देखते हैं, इंग्लैंड के ग्रैंड ड्रफ ने कहा है, राजे सिर्फ शूर योद्धा ही नहीं थे बल्कि सामाजिक राजनीतिज्ञ भी थे। उनके चालाक बुद्धिमत्ता के कारण ही वे जनता में प्रिय और सत्ताधीश बन पाए। डच, फ्रेंच, रशिया, यूरोप में सभी दूर महाराज के गुणों की प्रशंसा की जाती है। महाराज की नौसेना की आज भी पोर्टुगीज बहुत ही प्रशंसा करते हैं। अर्नाल्ड टायसन बोलते हैं, हम खुशनसीब होते यदि शिवाजी महाराज हमारे देश में जन्म लेते। उन्होंने जो कार्य किया है हम उसे हमेशा याद रखकर खुशी से नाचते। दुनिया भर में महाराज का असीम राष्ट्रभक्ति, ध्येय तत्व, उनका मैनेजमेंट स्किल, सभी बातों का बारीकी से अध्ययन किया जाता है। इतना ही नहीं तो 55 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के पाठ्यक्रम में शिवाजी महाराज सिखाए जाते हैं, सिवाय भारत के, जहाँ महाराज ने इतना महान काम किया, बड़ी बड़ी सल्तनतों से टक्कर लेकर स्वराज स्थापन किया, वहीं पर उनकी इतनी उपेक्षा की गई है। पाठ्यक्रमों में औरंगजेब कितना महान था ये तो बताया जाता है, मगर कितने लोग बच्चे हैं जिन्हें शिवाजी महाराज कितने महान थे ये पता है। सही बताऊं, इसीलिए मेरा ये प्रयास था मराठी के साथ साथ हिंदी भाषिक लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। यही मेरी इच्छा और सभी से निवेदन है कि आप सभी से ये शेयर करें। मेरे तरफ से शिवाजी महाराज को ये अर्पण की हुई श्रद्धांजलि है। हम अलग अलग उपक्रम लेकर आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे। जय भवानी, जय शिवाजी।